G20 के तहत T20 की बैठकें हो रही हैं। आज यानी कि मंगलवार को T20 की बैठकों का समापन होगा। इन बैठकों में शामिल होने भारत समेत 22 देशों से सैकड़ों प्रतिनिधि आए हैं और इससे पहले सोमवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज समापन समारोह में शामिल होंगे। सम्मेलन में 170 से ज्यादा मंत्री और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ डेप्यूटी एडिटर अतुल पाठक जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अतुल जी, G20 की बैठक का आज समापन समारोह है। इसमें बैठक में निष्कर्ष जो नीति है वो क्या निकल करके सामने आ रही है? देखिए, आज भोपाल डिक्लेरेशन सामने आएगा और इसमें कई मुद्दों पर जो 2 दिन का मंथन चला है उसके निष्कर्ष रखे जाएंगे। एक तरह से एक रोड मैप होगा, एक बुनियाद होगी पूरी G20 बैठकों की। ये जो थिंक टैंक की बैठक भोपाल में चल रही थी, हमारे साथ गुलशन सचदेवा जी हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हैं, वो इस बैठक में लगातार शिरकत करते रहे हैं, उन्हीं से जानेंगे। सर, ये जो 2 दिन की बैठक रही, इस बैठक का लब्बो लुआब क्या है? ये जो थिंक 20 है, ये है क्या आखिर? वो ऐसा है कि उसके काफी जो इंस्टीट्यूशंस हैं G20 के अंदर, उसके अंदर एक थिंक 20 है, उसके अंदर यूथ 20 है, उसके अंदर जो है सिविल सोसाइटी का है, और C20 है, बिजनेस 20 है। तो उसमें एक जो सारे जो अलग अलग जो गुट हैं वो अपनी समस्याओं को, अपने जो उनकी जो दिक्कतें हैं, जो उनके ख्याल हैं, वो उन सबको अपने तौर पे रखते हैं। बिजनेस के लोग अपने तरीके से रखते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग अपने तरीके से रखते हैं। तो ये सारे जो विचारों का जो मंथन होता है, चाहे वो बिजनेस से हो, सिविल सोसाइटी से हो, थिंक टैंक्स का हो, और भारत में तो यूनिवर्सिटी कनेक्ट को भी किया गया है, जिसके अंदर 17 यूनिवर्सिटीज को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। तो सब तरफ से मंथन के बाद जो वहां से जो मुद्दे निकल के आएंगे, उन सबको जो बाद में जो बड़ी और मीटिंगें होंगी G20 की, और सबसे बड़ी मीटिंग जो बाद में होने वाली है जिसमें सारे राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे आएंगे, तो उस समय जो एक कम्युनिके निकलेगा। तो ये सारी जो जितनी मीटिंगें अभी होती रहेंगी, उन सब से एक मंथन होने के बाद जो मुद्दे निकल के आएंगे, उन सबको इकट्ठा करके और उन सब के बारे में एक सहमति बनेगी अगर, तो एक G20 का कम्युनिके बाद में बड़ी मीटिंग के जब साल के अंत में वहां पे निकलेगा। तो ये सब उसी की तैयारी है, उसी के धीरे धीरे जो नए मुद्दे निकल के आ रहे हैं, उन मुद्दों को वहां पे उसके बारे में बातचीत होगी, उसके बारे में नेगोशिएशन होगी, और फिर सामने एक कोई साझा मत उसका बना जाएगा। भोपाल डिक्लेरेशन की बात हो रही है, इसमें अभी तक आपको क्या लग रहा है, क्या खास बातें होने वाली है? नहीं, इसमें देखिए 2-3 बातें हैं। एक तो यह है कि जो लाइफस्टाइल वाली बात है वो इसका एक मुख्य मुद्दा रहा है। दूसरा जो क्लाइमेट चेंज का मामला है, कि उसके अंदर जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि जो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो उसका जो सिद्धांत है कि जो ये समस्या तो सबकी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जो अमीर देश है उनकी ज्यादा है। और जो क्लाइमेट का जो बातचीत हुई थी 2015 में, जो उसके बारे में मत बना था, उस समय यह भी कहा गया था कि जो क्लाइमेट तो सबकी समस्या है, लेकिन जो उसका जो फाइनेंसिंग की जाएगी वो पश्चिम के देश करेंगे, अमीर देश करेंगे। लेकिन उसके बारे में उन्होंने अपनी जो उन्होंने उस टाइम में जो वायदे किए थे, वो वायदे अभी तक पूरे नहीं निभाए हैं। उसके कारण ये भी बीच में पेंडेमिक आ गया और दिक्कतें भी हो गई हैं। लेकिन उनको वो भी ये बात दोबारा से याद दिलाई जा रही है कि आपकी जो आपने प्रॉमिस किए थे, और जो क्लाइमेट फाइनेंस, क्योंकि उनके पास अगर तकनीक है तो उस तकनीक को सस्ते दामों पे गरीब देशों को, तीसरी दुनिया के देशों को भी मुहैया कराया जाए। और तीसरी और जो बात यहाँ पे अभी और भी निकल के आ रही है कि जो अफ्रीकन देश हैं और जो तीसरी दुनिया के देश हैं, उनकी जो आवाज है उनको भी G20 की जो मुद्दे हैं उनके साथ जोड़ा जाए। सर, एक और बात निकल के आ रही है कि जो विकसित देश हैं वो बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन यहाँ जो सब्जेक्ट है कि वैल्यूज एंड वेलबींग, इसमें नैतिकता, समृद्ध समाज की स्थापना, प्रकृति का जहां स्थान हो, शोषण ना हो, दोहन हो, ये सब विषयों पर बड़े देशों को, विकसित देशों को कैसे मनाया जाए? देखिए, मनाना उसमें यह है कि एक तो यह है कि क्योंकि उनके पास साधन है और उनके पास जितने ग्लोबल
इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नेंस के, उनके ऊपर काफी उनका दबदबा है। तो आप जबरदस्ती से तो उनसे कुछ नहीं बनवा सकते हैं, क्योंकि बड़ी उनकी जो उनकी अर्थव्यवस्था है वो भी बहुत बड़ी है। लेकिन G20 के जो देश हैं ये भी 20 ऐसे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था काफी बड़ी है। उसके अंदर चीन भी है, भारत भी है, ब्राजील भी है, इंडोनेशिया भी है, अर्जेंटीना भी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी जो समस्याएं हैं वो, वरना तो G7 का एक अपना ग्रुप है ही है जो बना हुआ है, जिसके अंदर सारे अमीर देश हैं। तो उनको जब ये लगा कि सारी समस्याएं जो हैं दुनिया की वो सिर्फ अमीर देश नहीं सुलझा सकते हैं, इसलिए G20 का ये गुट बना। लेकिन इस G20 के बाद भी सिर्फ 20 देश ही नहीं, और देश भी हैं, उनकी समस्याओं को भी साथ में कैसे जोड़ा जाए, यही बातचीत चल रही है। थैंक यू सर। तो बुशरा जी, यहाँ पर आपने देखा कि कैसे सर ने बताया कि किस तरह से ये एक शुरुआत है और ये शुरुआत लंबी जाएगी। ये जो बात यहाँ से भोपाल डिक्लेरेशन से शुरू होगी, जो थिंक टैंक के निष्कर्ष निकलेंगे वो बुनियाद बनेंगे और इसी के आधार पर G20 की मुख्य बैठकें होंगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अतुल जी। और अब भोपाल से खबर, जहां भोपाल में आज T20 देशों की T20 बैठकों में शामिल थिंक टैंक्स का मानना है कि मानव जाति को समय रहते पर्यावरण के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, वरना इसके बहुत खतरनाक नुकसान होंगे। देश दुनिया से आए चिंतकों ने अपने अपने विचार स्वराज एक्सप्रेस के दर्शकों से साझा किए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण को बचाने के लिए सभी देशों को सोचना पड़ेगा। प्रकृति के साथ प्रगति होनी चाहिए। देखिए, ये कहना अभी मुश्किल है कि वो गोल पहुंचेंगे नहीं, बट वो है, कोशिशें जारी है। और ये G20 एक बहुत पावरफुल फोरम उभर के आया है। और आपको जैसे मालूम है कि ये जो पर्यावरण का इश्यू है, एनवायरमेंट का, वो कितने सालों से हम बात कर रहे हैं, लेकिन अब एक ऐसा समय आ गया कि एक सहमति बन रही है, कंसेंसस बन रहा है, कन्वर्जेंस ऑफ व्यू पॉइंट। और G20 इस बिकॉज इसमें डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों हैं, तो ये फोरम एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। और ये भारत का एक बहुत बड़ा मुद्दा भारत ने किया है। इसमें एक बात तो हम कर रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, लेकिन ये एनवायरनमेंट किसी की मोनोपोली तो है नहीं है। अगर मान लीजिए कि हम इंडिया वाले या कोई भी कंट्री या पहले डेवलप्ड कंट्रीज करते थे कि ये जो कार्बन रिलीज करते थे एनवायरनमेंट में, वो डेग्रेड उसका असर सारी दुनिया में हुआ। इसी तरह से ये जो ओशन है, सी चेंजेस बहुत हो रहे हैं। आने वाले ज़माने में बहुत सारे कई जो सिटीज हैं दैट माइट सबमर्ज इन ओशन। फॉर एग्जांपल लागोस, अगर हमने कोई स्टेप नहीं लिया तो